जय जगन्नाथ, वेलकम टू प्रभात फिजिक्स 11 क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट मींस डॉट प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, ऐसा होता है डॉट। तो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो है स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट सपोज देखिए ऐसे ए एक वेक्टर होता है, बी ऐसे एक वेक्टर होता है, इसका बीच में एंगल क्या होता है? ए होता है। अगर ए को लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, ए क्या है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी एक वेक्टर होता है तो क्या होता है बेटा? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो ए का मैग्नीट्यूड भी निकल सकता है। ए का मॉड क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का रूट होता है। तो बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए भी होता है ऐसे। तो बी का क्या होता है? बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर का रूट इक्वल टू बी होता है ऐसे। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर का कॉस प्रोडक्ट क्या है? कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो है थीटा। तो फाइनली ए क्या होता है? ए एक्स, ए का मैग्नीट्यूड होता है, बी क्या होता है? बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो बेटा ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी cos थीटा। ए इज द ए, बी इज बी, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो फाइनली द ए डॉट बी का जनरल फॉर्मूला ए डॉट बी और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए बी cos थीटा। ए इज magnitude of A, B is magnitude of B and theta is the angle between A and B. तो here the some example of a scalar product, क्या कुछ एग्जाम्पल होता है? नंबर वन है वर्क बेटा, वर्क इज ए स्केलर, क्या होता है? F dot S। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। The dot product of force and displacement work, तो वर्क इज क्या है बेटा? एफ एस cos थीटा, ऐसा आ सकता है। नंबर टू में क्या है? पावर बेटा, पावर P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी और W इक्वल टू एफ एस बाई टी। एस बाई टी वेलोसिटी, तो एफ बी, एफ डॉट बी एस बाई टी क्या है? वेलोसिटी होता है। तो पावर इज स्केलर, बट इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या है? एफ भी, दैट मीन्स क्या है? एफ फोर्स इंटू वेलोसिटी cos थीटा, वो है पावर इज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, देन और टू एग्जांपल इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? E डॉट ए इक्वल टू ई ए cos थीटा and also magnetic flux क्या होता है? क्या आता है? बी ए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो फाई क्या होता है ना? बी डॉट ए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है। जैसे कैसे वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैसे फॉर्म होता है ना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड पावर इज स्केलर, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
velocity, and electric flux is dot product of electric field and area vector, and magnetic field also dot product of क्या है ना magnetic field and area. cos थीटा नहीं लिखा है cos थीटा. ओके बेटा, ओके. तो नेक्स्ट आ जाएगा क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी. ओके, तो सिंपल स्केलर प्रोडक्ट जो है, देखिए यहाँ ए एक वेक्टर होता है ऐसे, बी भी वेक्टर होता है, इसके बीच में एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है क्यू आर. तो दिस सेक्शन क्यू आर, दिस क्यू आर इज बी cos थीटा आ जाएगा. QR is B cos theta and this B cos theta is projection of B onto A. ओके, क्या है A dot B बेटा क्या होता है AB cos theta, और इसको कैसे लिख सकता है A ओके B cos theta, B cos theta, A B cos theta ऐसे. तो क्या होगा A dot B क्या होगा A दिस B cos theta इज OR, ऐसे OR. तो B cos theta क्या है, OR क्या होता है, A into this OR is the projection of B, this is projection of B onto A. Okay, so then the projection of A onto B, this section is QR, perpendicular is QR. तो projection of B onto A, projection of B onto A যেটা আসছে কোশ্চেন 24 এ আসছে, A क्या है ना A dot B by A. What is this sir, वो क्या होता है, तो this A means the magnitude of A. तो projection of B onto A क्या है, दिस OR, दिस इज OR, दिस लेंथ OR. OR क्या होता है ना A डॉट B बाय A का मैग्नीट्यूड. तो दिस इज A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A. ओके बेटा, तो O क्या है ना AX का स्क्वायर, AY का स्क्वायर, AZ का स्क्वायर. ओके, इसकी नोट लो. देन सेकंड कॉन्सेप्ट আসছে the projection of A, projection of B देखला था सॉरी, projection of B onto A, projection of A onto B. देखिए यहाँ क्या होता है, वो जो O ऐसे, वो जो प्रोजेक्शन है ऐसे, A से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या है, वो है OS, वो जो लेंथ, दिस लेंथ इज A cos theta and A cos theta is projection of A on B. A का प्रोजेक्शन B का ऊपर है जो, देखिए कैसे होगा, नाउ A dot B वेरी सिंपल, A B cos थीटा बेटा. तो यहाँ क्या कर देंगे, A का प्रोजेक्शन है B का ऊपर होता है, तो B का ऊपर A, दिस इज cos थीटा. ओके, तो A dot B इक्वल टू B एंड दिस A cos थीटा, दिस A cos थीटा बेटा क्या होगा QS, this is QS, QS, this is QS. QS क्या होता है, QS क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ A onto B, B का ऊपर होता है. तो O क्या हो जाएगा QS, QS का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A onto B. तो क्या है A dot B by B, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय इसका मैग्नीट्यूड. ओके, ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन. ओके, तो फाइनली टू फॉर्मूला राइट कर दउची. नंबर 1, प्रोजेक्शन ऑफ A onto B, A onto B क्या है, फॉर्मूला क्या है, OS A cos थीटा क्या है A
dot b by b. Number 2, projection of b onto a क्या है, ओवर क्या है b cos थीटा क्या है a dot b by a. जिसका ऊपर जाता है इसका मैग्नीट्यूड आता है. ओके, OS a cos theta a dot b by b and this is all about the projection. ओके, अब जेईई में क्वेश्चन अच्छी जेईई. तो नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट. और वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ dot product. भाई सर dot product means the scalar product. Okay, तो first is commutative. A dot b equal to b dot a. क्या होता है? A dot b equal to क्या है? b dot a. This is commutative. Commutative nature. Okay. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन आर सब प्रूव अच्छी ज्योमेट्रिकल प्रूव हे परिबो और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या है बेटा? a b प्लस c प्लस d प्लस अप टू दिस इज क्या आ जाएगा भाई? a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस a डॉट d प्लस अप. This is distributive over addition. And the third point is important point, the dot product of two perpendicular vector. Dot product of two perpendicular vector क्या भाई है? और orthogonal vector. Okay? Dot product of two orthogonal vector. और परपेंडिकुलर वेक्टर. भाई ये क्या है? डॉट मीन्स द स्केलर प्रोडक्ट. फॉलो कर लिया डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर. तो परपेंडिकुलर वेक्टर का बीच में एंगल भाई क्या है? 90. एंगल क्या है भाई? 90. ग्रेट कॉन्सेप्ट. तो ए डॉट बी ए बी cos 90 बेटा. तो cos 90 का वैल्यू क्या है भाई? 0 है. a dot b इक्वल टू ab, दिस इज cos 0, 0 आ गया. तो a dot b क्या है? 0. हेलो हेलो हेलो. दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है. वेरी ग्रेट थिंग. दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है. दिस इज कंडीशन ऑफ अ परपेंडिकुलरिटी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर छपाई दियो ब्रेन रे, मन भी रखी दियो. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की वेक्टर टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0. ओके, ए कंटेंट को मु कैरी करछि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कांसेप्ट रे. जय जगन्नाथ. दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. ओके बेटा, दिस इज. तो दिस इज i कैप. आई कैप क्या है? डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. तो जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. एंड के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. तो दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर. तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर्स which are mutually perpendicular to each other are known as orthogonal unit vector. So these vectors, the mod of I cap, mod of j cap और mod of k cap is equal to 1. They are unit vector. They have unity magnitude. And this vector I cap perpendicular to j cap perpendicular to क्या है भाई? k cap. तो mutually perpendicular. तो कंटेंट कहाँ हो जी? आई कैप डॉट
आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा भाई? आई कैप डॉट क्या क्या होगा भाई? आई कैप डॉट जे कैप दो परपेंडिकुलर वेक्टर है भाई, तो ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी प्लस थीटा। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड cos 90। हेलो हेलो, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस cos 90 इज 0। तो क्या है 0 भाई? आई कैप डॉट जे कैप 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आई कैप जे कैप तो परपेंडिकुलर है, इसका डॉट प्रोडक्ट तो भाई 0 आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। ओके, तो यहां और एक बात है, तो जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा? जे कैप डॉट आई कैप डॉट प्रोडक्ट ओबे लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, तो ओ भी 0 होगा, ओ भी 0 होगा। तो फाइनली द ग्रेट लाइन क्या है? आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। जब जब परपेंडिकुलर आए वेक्टर आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आई कैप जे कैप तो परपेंडिकुलर है, जे कैप के कैप तो परपेंडिकुलर है, के कैप आई कैप तो परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। छपे दियो भाई ब्रेन में। तो इट फर्स्ट लिखली दिस कांसेप्ट, द ग्रेट कांसेप्ट, 12 जगह भी दरकार होगा कांसेप्ट। तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट क्या है? आई कैप इक्वल टू 0। द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इज ओवर। तो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट को आगू होगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर। भाई कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? सेम लाइन ऑफ एक्शन, वन है पैरेलल, वन है एंटी पैरेलल। भाई कंटेंट को आगू होगा डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, क्या है? डॉट ना, डॉट क्या है भाई? स्केलर है। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर। तो एक में क्या जाएगा? वन है क्या? क्या है भाई? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ओके, पैरेलल वेक्टर क्या है? ए से जाएंगे ए तम पछे पछे मु जीवी तबे जोड़ जीवो मु शेर जीवी। तो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन सेम अछि भाई। थीटा क्या है? 0 है। डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डॉट बी क्या है? ए बी cos 0 का वैल्यू भाई 1 है। ट्रिपल ए बी क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, नंबर 2 क्या आ जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है? ओ ए से जाएंगे तो हम ए से आएंगे, ए बी पीछे नहीं जाएंगे। ओके, तो थीटा क्या है? 180 cos 180 इज -1। ए डॉट बी क्या है? ए बी cos 180 बेटा क्या आएगी? आएगी ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है? माइनस ए बी। ओके, द कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, product of their magnitude. They are positive, it is positive if they are parallel, it is negative if they are anti-parallel। वो पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू if पैरेलल वेक्टर के केस में पॉजिटिव आएगा, तो एंटी पैरेलल आ जाए तो नेगेटिव आएगा। तो बात क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? जब कोलिनियर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब यहां आ जाएगा क्या है भाई?
आई कैप के साथ जे कैप क्या पैरेलल होता है? नहीं होता है। आई कैप से पैरेलल होता है। भाई क्या है? आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड क्या है? cos 0 है। तो 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1। तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या है? 1 है। कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, वो कोलिनियरिटी का कंडीशन होता है भाई। क्लियर हो जाएगा? तो यहां से लिख दे भाई, क्या है? नीचे लिख दूंगा आई कैप जे कैप, आई कैप के साथ आई कैप पैरेलल होता है, जे कैप का साथ जे कैप पैरेलल होता है, के कैप का साथ के कैप पैरेलल होता है, तो इसका 1 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या उल्टा हो जाएगा। ओके, these are the content. This is condition of a perpendicularity, this is condition of a collinearity. तो हमें कंटेंट को डेवलप करना द ग्रेट कंसेप्ट नवा। ओके, द कंसेप्चुअल फिजिक्स चलते हुए तो नाउ स्केलर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और डॉट और क्या स्केलर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, तो कैसे जाएंगे? तो ए भाई क्या है? ए है ए एक्स आई क्या, ए वाई जे क्या, ए जेड के क्या। बी भाई क्या होता है? बी एक्स आई क्या, बी वाई जे क्या, बी जेड के क्या। ओके, वो दोनों का क्या होगा ना? स्केलर प्रोडक्ट। क्या है भाई? कैसे होगा? ए डॉट बी, ग्रेट। ए को लिखो, ए क्या है? ए एक्स आई क्या, ए वाई जे क्या, ए जेड के क्या। बी क्या है? आराम से भाई धीरे, बी एक्स आई क्या, बी वाई जे क्या, बी जेड क्या है? के क्या। वो प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दूसरी। तो ए एक्स आई क्या बोले क्या है? सब लगेंगे। क्या है? बच्चा है हम ना, बच्चा नहीं है तो लिखेंगे हम ए वाई जे कैप क्या है? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो प्लस क्या है? ए जेड, ए जेड के कैप क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्या प्रोडक्ट पढ़ाता है? नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ क्या होगा? ए एक्स बी एक्स आई कैप। तो आई कैप से आई कैप आएगा तो क्या है? 1 है भाई। तो आंसर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। ए एक्स ओ है तो आई कैप जे कैप, आई कैप के साथ जे कैप मल्टीप्लाई हो तो 0 होगा। तो क्या है? वो 0 है। नेक्स्ट आई कैप के कैप तो परपेंडिकुलर है नहीं है भाई, क्या इतना 0 है? जे कैप आई कैप क्या है? 0 है, परपेंडिकुलर। पर जे कैप क्या होता है भाई? 1 होता है। तो यहाँ ए वाई बी वाई होता है। देन क्या है? के कैप आई कैप परपेंडिकुलर होता है तो 0 है। देन के कैप जे कैप तो 0 हो जाएगा। तो के कैप तो पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो क्या होगा? 1 होगा। तो क्या है? ए जेड बी जेड। ओके, ए डॉट बी क्या है? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ओके बेटा, वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है? तो सिंपल जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देंगे हम, दिस भाई। इतना अरे इतना नहीं है डिफिकल्ट। तो क्या है? ऐसे ऐसे लिख देंगे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। सिंपल सा हो जाएगा। तो दिस द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्रोडक्ट। ओके, तो क्या है यहाँ? ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को फाइनल लेके क्या है? ए एक्स
बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ओके, हो गया। तो नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे आएगा? कैसा आएगा सर? एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसा आएगा? आ जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए डॉट बी रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ओके, तो दिस इज ए बी cos थीटा। ओके बेटा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ओके बेटा, cos थीटा क्या है? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड बाय ए बी। ए का मैग्नीट्यूड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो फॉर्मूला आ जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है? वही है। और एक बात है, स्क्रीनशॉट ले जाओ। और बात क्या है? तो ए है ए बी cos थीटा इक्वल टू क्या है भाई? ए डॉट बी cos थीटा क्या होगा? ए डॉट बी बाय ए बी। तो ए डॉट बी स्केलर, तो ए डॉट बी के पास क्या वो आ जाएगा? ए है ए का मैग्नीट्यूड, बी है बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। तब हम ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? देखिए, इसका प्रूफ भी ले जाता हूं। हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ओके, तो ए वेक्टर का मॉड कैसे होता है? ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर का रूट होता है। वो कैसे होता है? अगर हम लगे ए डॉट ए, इस लगे ए डॉट ए क्या है? ए को लिखेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, कैसे लिखेंगे? ओके, तो बी को कैसे? बी क्या है? से ए है, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। वो है ए डॉट ए, क्या भाई है? टू इक्वल वेक्टर है, तो ए क्या आएगा? cos 0 आएगा। यहाँ क्या आएगा? ए एक्स हेलो सॉरी क्या है? ए वाई ए जेड। ओके सर, हो गया। cos 0 1 है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर। हो गया है ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। तो ए क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। कंसेप्ट में मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। ओके, तो नाउ सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। दीज आर द ऑल फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो नाउ जेईई 20 में एक क्वेश्चन आया था, जेईई 20 में 21 जुलाई में। तो क्वेश्चन जेईई 21 क्वेश्चन हो जाएगा। जेईई 21 में क्वेश्चन आया था, क्या है? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ए क्या है? आई जे के आई कैप जे कैप के कैप। इसका प्रोजेक्शन ऑन टू बी के ऊपर है। ए का प्रोजेक्शन क्या है? ए का प्रोजेक्शन बी का ऊपर होता है, तो क्या है? आई कैप जे कैप है। बी क्या है? आई कैप जे कैप, इसका मतलब 0 के कैप। क्लियर? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो क्या होगा? ए डॉट बी बाय बी। ओके, ए डॉट बी बाय क्या है? बी। ओके, इसका डिरेक्शन बी क्या है? ऑन बी मीन्स बी क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन बी का ऊपर होता है, ए डॉट बी बाय
बी आंसर फॉर्मूला जाइए ए क्या है ए डॉट बी कैसे आ जाएगा ए डॉट बी देखिए 1 1 1 1 1 1 1 0 क्या है 0 बाय बी का मैग्नीट्यूड क्या है बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर का रूट दिस इज 1 प्लस 1 का रूट रूट 2 तो वो आ जाएगा क्या रूट 2 ऊपर क्या है 2 बाय रूट 2 रूट 2 आंसर क्या आ जाएगा रूट 2 ओके ओके तो डायरेक्शन इक्वल टू बी के आपके साथ होगा ओके आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर बी का क्या है आई कैप जे कैप ओके रूट 2 2 इंटू रूट 2 ओके ओके यहाँ एक बात और एक बात होता है क्या है कि बी का क्या होता है डायरेक्शन बी का क्या होता है बी का डायरेक्शन का जो था ना ए जो ए डॉट बी तो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन बी क्या है तो बी क्या है तो क्या आएगा और एक बात आएगा बी क्या है बी वेक्टर बाय बी का एगेन मॉड तो क्या होगा ए डॉट बी तो आ जाएगा ए डॉट बी 1 1 1 प्लस 1 प्लस 0 बाय बी क्या है रूट 2 तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का प्रोजेक्शनल डायरेक्शन होगी बी बाय बी बी क्या है बी वेक्टर है क्या आई कैप प्लस जे कैप बाय बी का मॉड 2 होता है ओके तो वो है 2 बाय 2 इंटू रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप 2 कैंसल तो आई कैप प्लस जे कैप बाय क्या है 9 और रूट 2 है ओके दिस द आंसर रूट 2 सॉरी वो है रूट 2 और रूट 2 क्या है 2 हो जाएगा तो सॉरी रूट 2 है तो 2 बाय 2 तो आई कैप प्लस जे कैप ओके तो आई कैप प्लस जे कैप ऐसे आ जाएगा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन जीवा फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इफ ए इज ए वेक्टर भाई ए इज ए वेक्टर का फॉर्म ए इज ए वेक्टर जिसका फॉर्मूला है क्या है 2 लैम्ब्डा के 2 आई कैप प्लस लैम्ब्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी इज ए वेक्टर बी का वैल्यू क्या होता है 4 माइनस 2 जे कैप अब -2 के कैप -2 ओके तो इफ दे आर परपेंडिकुलर ए perpendicular to B if they perpendicular then find the value of lambda तो A and B perpendicular A and B perpendicular मतलब क्या होता है A dot B क्या है 0 तो A dot B क्या है 4 into 2 plus lambda into -2 plus 1 into -2 equal to 0 ओके तो 8 minus 2 lambda minus 2 equal to 0 6 equal to 2 lambda तो lambda equal to 3 lambda क्या आ जाएगा 3 ओके तो से प्रोजेक्शन कंटेंट को टिके आउ डेवलप कराउची देखो ओके प्रोजेक्शन कंटेंट नउची this is A this is B okay this is B vector O suppose P suppose Q
CH. Okay. Yes. This is B. Okay. This is B. So this A theta. This is B cos theta. B cos theta. OA. O is projection of B on A. Sorry, OQ ଅଛି. This is called projection of B on A. Okay, this line, this value is this. So A that B, AB cos theta. A that B, this is A, this is also B cos theta. B cos theta means OQ. B cos theta OQ. B cos theta is OQ. So OQ, this is the projection of B on A. Okay. So OQ A dot B by A. This is only magnitude of the projection by A. तो projection को तो वेक्टर फॉर्म लिखिबी, projection of B onto A, onto A. Projection of B onto A क्या आ जाएगा? OQ क्या है? A dot B by A. This is A cap. This A cap is A vector by A का mod. रिवर्स क्वेश्चन को लाते प्रॉब्लम तो क्या आ जाएगा? A डॉट B का तो वैल्यू होता है वो है A. दिस इज A वेक्टर बाय A का मॉड. तो फाइनली क्या है? A डॉट B का वैल्यू है, वहां A वेक्टर है बाय A का स्क्वायर है. ओके, नेक्स्ट क्लास जीवा क्रॉस प्रोडक्ट.